जब से अपने सूटबूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी नया वक्फ कानून लाई है, तब से ही कहा जा रहा था कि जैसे ही कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी तो मोदी सरकार को जोर का झटका लगेगा। अब वो समय आ गया है। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ जोर का झटका दिया है, बल्कि नए कानून को रद्द करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी करते हुए नए वक्फ कानून की संवैधानिकता को लेकर सवाल पूछे हैं। इसके बाद लगभग तय हो गया है कि नया वक्फ कानून हर हाल में रद्द होगा। सीजेआई गवाई ने मोदी सरकार को नोटिस जारी करके क्या पूछा है और कैसे नया वक्फ कानून रद्द होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि अचानक साल 1995 के वक्फ कानून को लेकर कौन सा बड़ा पेच फंस गया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, नए वक्फ कानून पे जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान पूरे देश में गोदी मीडिया और बीजेपी के IT सेल ने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि वक्फ कानून की सुनवाई में मोदी सरकार के वकील की दलील बड़ी तगड़ी है, इससे नए वक्फ कानून पे मोदी सरकार की जीत होना तय है। बता दें आपको कि मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज़ 18 ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी के वकील तुषार मेहता की 10 तगड़ी दलीलों ने नया वक्फ कानून रद्द हो सकता है। खबर देखिए, अंबानी के चैनल की खबर है, इसमें साफ तौर पे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पे केंद्र की वो दलील जो साबित हो सकती है मास्टर स्ट्रोक। खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि न्यूज़ 18 का कहना है कि तुषार मेहता की दलील से नए वक्फ कानून पे मुस्लिम पक्ष और कपिल सिब्बल की हार तय हो गई है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। सच ये है कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मुस्लिम पक्ष की ओर से जोरदार दलीलें पेश की हैं। मुस्लिम पक्ष के दोनों वकीलों ने भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत संपत्ति के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार का न सिर्फ खुला उल्लंघन बताया है, बल्कि कानून को पूरी तरह से असंवैधानिक होने का तर्क दिया। हालांकि इस दौरान सीजेआई की ओर से एक बयान भी दिया गया। नया वक्फ कानून संसद की ओर से पारित है और संसद की ओर से पारित हर कानून की अपनी एक संवैधानिकता होती है, इसीलिए कानून इस शर्त पे नहीं रद्द किया जा सकता कि जब इसका ठोस सबूत मिले कि नया वक्फ कानून संविधान की मूल धारा के खिलाफ है। हालांकि जैसे ही सीजेआई गवाई का ये बयान आया तो फिर से गोदी मीडिया ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि नया वक्फ कानून मोदी सरकार के पक्ष में ही है। आज तक की खबर है, इसकी हेडलाइन में साफ तौर पे लिखा है, देखिए, संविधान के उल्लंघन का ठोस सबूत लाए तभी हस्तक्षेप, वक्फ कानून पे नए सीजेआई ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। आपको बता दें कि आज तक की खबर की हेडलाइन ये बताने की कोशिश कर रही है कि सीजेआई ने लगभग ये तय कर दिया है कि नया वक्फ कानून आसानी से रद्द होने वाला नहीं है। हालांकि अब जो खबर सामने आ रही है उसमें तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ हो गई है कि नया वक्फ कानून बहुत जल्द रद्द हो सकता है, क्योंकि सीजेआई BR गवाई ने मसीही की पीठ ने मोदी सरकार और रबी राज्यों को एक नोटिस जारी कर दिया है। सीजेआई गवाई ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए नए वक्फ कानून के साथ 1995 के वक्फ कानून पर भी सवाल जवाब मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पे केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। इसे 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली एक पुरानी याचिका के साथ जोड़ दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीही की खंडपीठ निखिल उपाध्याय द्वारा 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पे सुनवाई कर रही थी। मामले की सुनवाई हुई तो सीजेआई गवाई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी उपाध्याय से पूछा कि 1995 अधिनियम को अब क्यों चुनौती दी जा रही है। सीजेआई गवाई ने कहा कि हम देरी के आधार पर इसे खारिज कर देंगे। आप अधिनियम 1995 को 2025 में चुनौती दे रहे हैं। अधिनियम 1995 को 2025 में चुनौती क्यों दी जानी चाहिए? उपाध्याय ने कहा कि 2013 के संशोधन को भी चुनौती दी जा रही है। सीजेआई ने कहा कि फिर भी 2013 से 2025 तक 12 साल देरी हो रही है। उपाध्याय ने तब कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2020 से 21 में पूजा स्थल अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय ने अधिनियम 1995 को चुनौती देने वाली याचिका को 2025 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका के साथ सुनवाई की अनुमति नहीं दी है। हालांकि ASG ने कहा कि वर्तमान याचिका को अधिनियम 1995 को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ने पे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद खंडपीठ ने याचिका पे नोटिस जारी किया और इसे अन्य मामले के साथ जोड़ दिया है। याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
प्रतिवादी हैं। याचिकाकर्ता ने वक्फ अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की 1 दर्जन से ज्यादा धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले हुए तर्क दिया कि ये प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 27 के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल मुसलमानों के पास ही उनकी धर्मार्थ संपत्तियों के प्रशासन से संबंधित कानून है, अन्य धर्मों के पास ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए तर्क दिया गया है कि वक्फ अधिनियम 1995 भेदभावपूर्ण था। बता दें आपको, माना जा रहा है कि नई याचिका सिर्फ इस वजह से दाखिल की गई है कि नए वक्फ कानून पे मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई थी, क्योंकि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए. मसीह की पीठ मामले की सुनवाई को पूरी कर चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन जब जस्टिस बी.आर. गवई का फैसला देने का समय आया तो आखिरी समय पे निखिल उपाध्याय नाम के एक आदमी की अचानक रिट होती है और ये रिट 30 साल के बाद 1995 के वक्फ कानून को चुनौती दी जाती है। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार और उसके वकील जान चुके हैं कि नए वक्फ कानून पूरी तरह से अवैध है और इसके खिलाफ फैसला आने वाला है। लेकिन अब 1995 की नई रिट जाने से मामला फंस गया है। माना जा रहा है कि अब फिर से सुनवाई होगी और एक बार फिर से दोनों पक्षों के वकील आमने सामने तर्क रखेंगे। ऐसे में साफ है कि अब फाइनल फैसला आने में 1-2 दिन नहीं बल्कि महीने या फिर साल भर तक का समय लग सकता है। बता दें आपको, ये मामला अब कुछ बाबरी मस्जिद जैसा होता दिखाई दे रहा है और जिस तरह से अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकारों को प्रयोग करते हुए बाबरी मस्जिद के फैसले में हिंदू पक्ष को जीत दी थी, अब कुछ कहानी इसी की ओर आगे बढ़ रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मोदी सरकार नया वक्फ कानून बनाने से पहले साल 1995 के वक्फ कानून को चुनौती नहीं दे सकती थी? अगर मोदी सरकार को ये लगता था कि साल 1995 का वक्फ कानून असंवैधानिक है तो नया कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती थी और आखिर में इसी कानून को रद्द करा के नया कानून बना सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मोदी सरकार ने पहले नया वक्फ कानून 2025 बनाया और फिर उसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंस गए हैं तो पुराने वक्फ कानून 1995 पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बता दें आपको, ये इस बात की दलील है कि नए वक्फ कानून पे मोदी सरकार हार चुकी है और अब पुराने कानून पे सवाल उठा रही है। लेकिन पुराने में भी मोदी सरकार को जोर का झटका लगने वाला है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब लंबा खिंचने जा रहा है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या मोदी सरकार ने इस वजह से साल 1995 के पुराने वक्फ कानून पे सवाल उठाया है कि वो साल 2025 के नए वक्फ कानून पे हार गई? क्या फिर से देश में मुस्लिमों के खिलाफ एक बड़ी साजिश होने जा रही है? क्यों 30 साल के बाद अचानक मोदी सरकार को साल 1995 का वक्फ कानून की उसको याद आई है? क्यों नहीं बीजेपी और आरएसएस ने उसी समय नए वक्फ कानून को लेकर सवाल उठाए? आपकी जो भी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।